कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग और पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आज के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया। बिजली की लोड शेडिंग, इसके दौरानिया समेत दीगर तफसीलात पूछी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग से कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है। कराची में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात की जाए। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करे, के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम दुरुस्त करे, शहर में बिजली बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात भी लियाकताबाद, सदर, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में बिजली बंदिश की शिकायत। केबल फॉल्ट, तकनीकी खराबी और मरम्मत के बहाने भी बिजली बंदिश मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों की बिजली भी जाने लगी। बिजली बंदिश के खिलाफ कई इलाकों में मुजाहिरे। माड़ीपुर रोड पर 26 घंटे बाद एहतजाज खत्म। कई बार मुश्तइल अफराद और पुलिस का आमना सामना, पथराव, शेलिंग, हवाई फायरिंग। सड़क बंद होने से सैकड़ों ट्रक फंसे रहे। सदर, अबुल हसन इस्फहानी रोड, मलीर, सऊदाबाद, लांढी और दाऊद चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। कराची में गर्मी बढ़ने के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली का शॉर्टफॉल 250 से 500 मेगावाट तक पहुंच गया है। शॉर्टफॉल में इजाफे से रात में मजबूर लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की अदम फराहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। वो जो सख्त टाइम था वो किसी हद तक अब शुरू हुआ है, जो 10, 12, 15 जुलाई तक जाएगा। इंशाल्लाह उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से दरख्वास्त करेंगे कि मौजूदा बहरान से निमटने के लिए के इलेक्ट्रिक को पैसे रिलीज करे। लोड शेडिंग की एक वजह यह है कि डैम्स में पानी कम है। 9,500 की बजाय 5,000 मेगावाट बिजली बन रही है। दूसरी वजह आलमी मंडी में LNG की कमी है और कोयला भी महंगा है। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी रहेगी। 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बादल खुलकर बरसेंगे। PDMA सिंध ने 3 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई तक समंदर में ना जाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। शरह बढ़कर 3.5% पर आ गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 15,462 टेस्ट किए गए। 541 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा कराने का सोच रहे हैं। जो लोग 16 अप्रैल को रुकन असेंबली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में ही होगा। दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के आने से मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रही तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए 1 रोज़ की मोहलत मांगी। IMF से शराइत पर $2 अरब मिलेंगे। बोझ अवाम को ही उठाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। कौम को पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। खुद इन्हिसारी ही हमारी मंजिल है।
सुर्ख फीते को 1 माह में ख़त्म करना है। परमिट माफिया, NOC माफिया को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात दी जाएं। इमरान खान ने कहा है इस हुकूमत से न मईशत संभाली जा रही है और न ही कीमतें कंट्रोल में हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा हमारे दौरे हुकूमत में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पर भी दबाव था, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में धांधली की कोशिश जारी है। लग रहा है कि हमजा की अब हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक वजीर खजाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। डॉक्टर्स ने भी इसहाक डार को सफर की इजाजत दे दी। तैयारियां मुकम्मल। इसहाक डार अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। इसहाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम है। पिछली हुकूमत ने इसहाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। इसहाक डार ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में वतन वापसी की तस्दीक कर दी। कहा वजीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो रही हैं तो हो नस्वार कैसे महंगी हो गई। अपर कोहिस्तान में एक शहरी शिकायत लेकर DPO के दफ्तर जा पहुंचा। महंगी नस्वार और कम वजन के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने नस्वार तो सस्ती ना की लेकिन पुड़िया का वजन बढ़ा दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि PTI दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया, लेकिन फरोग नसीम ने इस पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया, मगर खुद ही ये तस्लीम भी किया कि हम डरते थे, इसलिए अपनी हुकूमत के वक्त ऐसा ना कर सके। साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने फवाद चौधरी के जजेस के प्लॉट से मुतालिक इल्ज़ाम को झूठ करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा फवाद चौधरी कोई ऐसा काबीना का फैसला दिखा दें कि जिसमें यह कहा गया हो कि जजेस को प्लॉट नहीं देना और मैंने वो रोक दिया। पेंशन तो सदारती हुक्म के तहत मिल रही है, उसे सदर आरिफ अलवी से ख़त्म करवा दें। मजीद कहा कि इमरान खान ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के लिए सुबह 7 बजे मुझे कॉल करके बुलाया और फौरन रेफरेंस के लिए इसरार भी उन्होंने ही किया, वरना मुझे क्या पड़ी थी। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाब की वजह से वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहोटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज डैम का इफ्तिताह करना था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक वजीर आजम को डैम का इफ्तिताह करने से रोका गया क्योंकि ये इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए डैम का इफ्तिताह मनसूख कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास कसरत राय से मौखर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होकर कई घंटे जारी रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अलील होने के बायस इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए की। जस्टिस काजी फाइज ईसा स्पेन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा जुडिशल कमीशन का इजलास मुत्तफ़िका तौर पर मौखर हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख फौजी वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली इजहार है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। बरतानवी सिख फौजी वफ्द का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। हुकूमत, मालियाती इदारे या अफराद सूद से मुतालिक वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं। वज़ीर आज़म अपील वापस लेने के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 5 साल का वक्त दिया है। वज़ीर आज़म फैसले पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील दें। स्टेट बैंक की जानिब से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसको आवाम ने नापसंद किया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दीगर बैंकों के सरबराहान को भी अपील में ना जाने की दरख्वास्त की है।
कराची में ज़मीनों और प्लॉट्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने सरकारी मुलाजमीन समेत 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया सरकारी मुलाजमीन ने 28 दीगर अफराद के साथ मिलकर प्लॉट्स के जाली कागजात बनाने में मुआवनत की। मजमूई तौर पर 123 प्लॉट जाली कागजात पर फरोख्त किए गए। बेशतर प्लॉट जाली असनाद पर स्कीम 33 गुलजार हिजरी में फरोख्त किए गए। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट और FIR अदालत में जमा करवा दी। भारत ने जाली खबरों के बेबुनियाद इल्जाम लगाकर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारत खानों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अप्रैल में भारत ने गलत इत्तलात फैलाने के इल्जाम पर 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तली पर इजहार तशवीश। कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल इतलाक बैनुल अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। ट्विटर भारत में पाकिस्तानी अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई फौरी बहाल करें। यासिन मलिक की रिहाई के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने करारदाद तैयार कर ली। यासिन मलिक को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका देने का मुतालबा। अपील की समाअत तक यासिन मलिक को जमानत पर रिहाई देने पर जोर। करारदाद पर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप की चेयरपर्सन डेबी इब्राहिम, लॉर्ड वाजिद खान, इमरान हुसैन, अफजल खान और दीगर के दस्तखत। मुकदमे की पैरवी के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स तैनात करने की तजवीज़ पेश। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ऑल पार्टीज टास्क फोर्स फॉर यासिन मलिक के चेयरमैन साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा भारत कश्मीर की आवाज़ नहीं दबा सकता। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग पर चालान। साबिक कप्तान ने जुर्माना अदा करने के बाद मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। शाहिद आफरीदी ने कहा ड्राइवर्स मोटरवे पर गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज्यादा ना बढ़ाएं। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फर्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं, तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने अमरीका, 1% ने कनाडा और 1% से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलोचिस्तान से 5%, सिंध से 4% अफराद शामिल हैं। चीनी जबान अब जामियात तक महदूद नहीं रही। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को भी सिखाई जाने लगी। कैदियों का कहना है कि CPAC की वजह से पाकिस्तान में कई चीनी कंपनियां काम कर रही हैं और ये ऐन मुमकिन है कि रिहाई के बाद जब वो अमली जिंदगी शुरू करें तो चीनी जबान उनके लिए कारआमद साबित हो। इस तरह से करके ये बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी मुझे लगी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। बच्चे भी यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं। इंटीरियर बलूचिस्तान में इस किस्म के बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो ताकि जिनकी एक्सेस नहीं है। जंग और जियो के इश्तराक से कोयटा में लिटरेरी फेस्टिवल खत्म हो गया। ज़बान और अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे मुनक़िद हुए। मुख्तलिफ शॉर्ट फिल्म्स की नुमाइश की गई। बच्चों की पेंटिंग्स के मुकाबले के अलावा फ़न मुसव्वरी की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। और जून की शदीद गर्मी और हब्स, ऐसे में ठंडा ठार शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। ठेले वाले भी खुश हो गए।